जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 14वां विश्राम चल रहा है। आज प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देते हैं वन जाने के लिए। लक्ष्मण हर्षित होकर अपनी माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं अनुमति लेने के लिए। प्यारे चौपाई विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी मित्रों, भक्तों, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। प्रभु बोले लक्ष्मण जी से, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु आंध फेरे लोचन पाए। जाई जननी पग नाये माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। मुनि बोले, वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखे। गई सहा में सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तव जनु चौरा। मुनि बोले, माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भाव अनरथ आजो, यही स्नेह बस करब अकाजो। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। मुनि बोले, लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
समुझे सुमित्रा राम सिया रामा, रोप सुसेलो स्वभाव सिया रामा। नपुसने हो लखी धुन्यो सिरु रामा, पापिन दीन कुदाओ सिया रामा। मुनि बोले, सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। धीरज धरे को अवसर जाने, साज सुहद बोले मृदुबाने। तात तुम्हारी मातु दे, पिता राम सब बात सने। मुनि बोले, माता सुमित्रा परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित करने वाली, स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, ताए देवसु जहाँ भानु प्रकाशो। जो पैसी राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नाए। माता सुमित्रा जी कहती हैं, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से है सकल प्राण की नाए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। माता बोली, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जाने संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। मुनि बोले, माता सुमित्रा जी कहती हैं, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने के योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीवन का जीने का लाभ उठाओ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भूरि भाग भाजनु भयो रामा, मोहि समेत बलि जाऊं सिया रामा। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु रामा, कीन्ह राम पद ठाऊं सिया रामा। लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी बोली, मैं बलिहारी जाती हूँ ये पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। देवी पूजी पद
कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जासु सुत होए। न तरु बाज भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जाने। माता कहती हैं, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दोसर हे तो तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो। राम सिय पद साज सने हो। लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी कहती हैं, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षा मधु मोह, जन सपन हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। माता बोली, राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो। माता बोली, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु राम सिय जासो। जेहि न राम बन लाहि कलेसो, सुत सोई करे हुई है उपदेशो। माता बोली, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उपदेश यहु जय तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख दे आयसो, दीन पुनियाशिष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा कहती है, हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़
प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरु नाई चले रामा, तुरत संकित हृदय सिया रामा। बागुर विषम तोराई मनोरामा, भाग भृगु भाग बसे राम सिया रामा। लक्ष्मण जी माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत ही इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।